अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए बिल्कुल बाज़ार जैसे चिकन छोले की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने जो है वो चने ले लिए हैं। तकरीबन 4 घंटे पहले ही मैंने इनको भिगो दिया था और अच्छी तरह से छान लिया है। अब यहाँ पे जी मैंने इनको प्रेशर कुकर में ऐड कर देना है और ऊपर से तकरीबन 1 जग के करीब जो है मैंने पानी शामिल कर दिया था। और ज़्यादा क्वांटिटी में पानी ऐड करिएगा क्योंकि चने हमारे बहुत अच्छे से जो है वो गलने हैं काफ़ी टाइम के लिए। तो यहाँ पे जी इसको कवर कर देंगे ऊपर से और तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए जो है हम प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे और उसके बाद जो है चने के गलने का वेट करेंगे। तो ये देख लीजिए टाइम पूरा हो चुका हुआ है और चने हमारे अच्छे से गल चुके हुए हैं। आपको दिखा देती हूँ कि कितना अच्छा जो है और कितना मुलायम सा चना होना चाहिए। तो ये देख लीजिए इसी तरह से चना हमें चाहिए, फिर ही हमारे जो है वो चिकन छोले बिल्कुल बाजार जैसे बन के तैयार होंगे। तो इसको जो है वो खुले बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और आगे का प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। उसमें क्या होगा कि ये थोड़े से जो है चने हम इसमें से निकाल लेते हैं। ये जो है हम ग्रेवी में यूज़ करेंगे। आपने एक एक स्टेप को देखना है कि मैं क्या करने जा रही हूँ नेक्स्ट। तो ये देखिए जी ये चने हम साइड पे रखते हैं। अब इनको मैंने जो है वो चूल्हे पे चढ़ा दिया है और तकरीबन ½ टेबल स्पून यहाँ पे मैंने जो है वो मीठा सोडा का शामिल कर दिया है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से और कवर कर देंगे ऊपर से ताकि हमारे चने जो हैं वो बहुत अच्छे से गल जाएँ। साथ ही साथ हम जो है अब ग्रेवी बना के तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने जो है वो यहाँ पे एक कटोरी जो है वो ऑयल पैन में डाल दिया है। उसको गर्म कर लेंगे अच्छी तरह और इसमें थोड़ा सा ज़ीरा शामिल करेंगे और यहाँ पे जी एक मेरे पास जो है वो दालचीनी की स्टिक है, इसको भी मैंने शामिल कर दिया है। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है आपके चनों में। इसको जो है वो अच्छा सा थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। उसके बाद जी मैंने शामिल कर दिया है यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट। आपने कोई यहाँ पे जो है वो प्याज नहीं यूज़ करना, ग्रेवी बनाने के लिए कोई चीज़ जो यूज़ नहीं करनी। एक एक स्टेप को आप जो है वो देखें, फिर आपको समझ लगेगी कि कितनी अच्छी ग्रेवी जो है इसकी किस तरह से बाज़ार वाले बना के तैयार करते हैं। इसको जो हम मिक्स कर लेते हैं अच्छी से। आपने जो है वो बुनाई कर देनी है अपने मिक्सचर की। तो यहाँ पे जी हमने ऐड कर देना है अब टोमेटो पेस्ट। यहाँ पे मेरे पास एक टोमेटो था, उसको मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड करके पेस्ट बना लिया है। इसको भी जो है हम ऑयल में डाल के अच्छा सारा जो है फ्राई कर लेंगे ताकि हमारा मिक्सचर जो है बहुत अच्छा बन के तैयार हो। जितना हमारा भुना हुआ होगा मसाला उतना ही कमाल का टेस्ट आएगा। अब यहाँ पे स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। 1 चम्मच मैंने भर के नमक का ऐड कर दिया है, ½ टेबल स्पून लाल मिर्च और 1 चम्मच जो है वो भर के मैंने काली मिर्च का ऐड कर दिया है। और जी इसको जो है वो मिक्स कर लेते हैं। इसके अलावा जो भी स्पाइसेस जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जी ½ टेबल स्पून हल्दी ऐड कर दिया है और थोड़ी सी जो है वो कटी हुई सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दी हैं और इसको भी जो है हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छी हमने बुनाई करनी है मसाले की क्योंकि बुनाई ही जो है वो मेन फैक्टर होती है। तो यहाँ पे देख लीजिए मुसलसल मैं इसकी बुनाई कर रही हूँ। तो देखें ऑयल कितना अच्छा सा ऊपर आ गया है। तो अब हम जो एक्सेस ऑयल है इस तरह से किसी भी चम्मच की मदद से आप ऊपर से उतार लें। तो इसी तरह देख लें मैंने सारा एक्सेस ऑयल जो था वो ऊपर से निकाल लिया है। तो अब हमने जी मेन काम यहाँ पे क्या करना है, हमने जो चने जो हैं वो पहले से निकाले थे उनको मैंने जो है ग्राइंड कर लिया है और ग्राइंड करके इस तरह से मैंने वो सारा मिक्सचर जो है इसमें ऐड कर देना है और इसकी भी जो है वो हमने ज़बरदस्त किस्म की भुनाई कर देनी है। यहाँ भी चने जो हैं वो अच्छे से भुने हुए होंगे तो फिर हमारा सालन का जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आएगा। तो ये देख लें जी मुसलसल मैं इसकी बुनाई कर रही हूँ और इसके ऊपर भी जो है वो तरी आना शुरू हो गई है। तो अब हमारा ये मिक्सचर जो है वो भी फर्स्ट क्लास सा बन के तैयार हो गया है। तो अब हमने क्या करना है, जो हमने चने उबलने के लिए रखे हुए हैं वो भी देखें कितने अच्छे से जो है वो ग्रेवी बन रही है उनकी। तो अब हमने सारा मिक्सचर जो बनाया हुआ था वो इसके अंदर शामिल कर देना है। तो इस तरह से देख लें सारा मिक्सचर मैंने ऐड कर देना है। अच्छी तरह से बर्तन को साफ़ किया करें। तो इस तरह से मैंने सारा मिक्सचर इसमें ऐड कर दिया है और इसको जो है वो हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारा मिक्सचर जो है वो चनों के साथ यकजान हो जाए। तो इसी दौरान अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए करें। तो यहाँ पे जी इसको कवर कर देते हैं और फिर वेट करते हैं इसके जो है वो डन होने तक। तो ये देख लें जी ज़बरदस्त चने हमारे बन के तैयार हैं। जो बाकी थोड़ी सी चीज़ें रह गई हैं वो भी ऐड कर देते हैं। यहाँ पे जी लास्ट पे मैंने थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया है। उसके बाद जो है हम यहाँ पे थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे, या आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ ऑप्शनल है। यहाँ पे जी कसूरी मेथी ऐड कर देंगे, बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर देती है ये चनों के अंदर। और ऊपर से हम जो है वो सब्ज़ धनिया शामिल कर देंगे और लास्ट पे जो हमने जो ऑयल बचा के रखा हुआ था वो हम इसमें ऐड करेंगे। उसी वजह से जो है वो आपकी चनों की लुक जो है वो निखर के आएगी सारी। तो ये देख लीजिएगा कि मैंने लास्ट पे जो ग्रेवी थी वो इस तरह से ऐड कर दी है और इसको जो है वो हम
مکس کر لیتے ہیں سارے کے اندر۔ آپ اس کو تھوڑی دیر اگر کور کر کے رکھیں گے نا تو بہت اچھی سی جو ہے یہ تری اوپر آ جائے گی۔ تو اب جی ہمارے چنے بالکل بن کے تیار ہو گئے ہیں۔ اس کو ہم ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں۔ بہت ہی مزے کے، بہت ہی ٹیسٹی، منہ میں گھل جانے والے، بالکل بازار جیسے، اور آپ یقین مانیں گے کہ بہت ہی ٹیسٹی یہ بن کے تیار ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کو ریسپی اچھی لگی تو چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے۔ تو یہاں پہ جی میں نے ایڈ کر دیے ہیں انڈے۔ تو انڈوں سے جو ہے وہ اور بھی زیادہ فلیور جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ تو اس طرح سے میں نے ابلے ہوئے انڈے بھی شامل کر دیے ہیں، اور یہ لک وائز جتنے خوبصورت ہیں اتنے ہی کھانے میں مزے کے ہیں۔ تو اگر ریسپی اچھی لگے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے، مجھے ضرور فیڈ بیک دینا ہے۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔